ये कुछ लोक नृत्य हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार छोटा सा रिवीजन कराऊंगा आप सभी साथियों को, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ये जितने भी लोक नृत्य हैं आपको काफी इससे मदद मिलेगी। एक बार संक्षिप्त रिवीजन कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। देखिएगा साथियों, घूमर लोक नृत्य है तो उसे क्या कहा गया है? मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति होती है। मध्य एशिया से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो मध्य एशिया से उत्पत्ति होती है आपके घूमर की। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर लोक नृत्य। इसे सामंती नृत्य, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, या इसे नृत्यों का क्या कहा गया है? सिरमौर कहा गया है। राजस्थान का लोक नृत्य और गणगौर के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा पुरुष रस प्रदान होता है। बिल्कुल। नाहर नृत्य, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ, भीलवाड़ा में है, मांडल के अंदर, भीलवाड़ा के मांडल के अंदर होता है। बिल्कुल बता दूंगा उसके अंदर ना, भीलवाड़ा आप बता रहे, भीलवाड़ा के अंदर भी मांडल क्षेत्र के अंदर। आगे देखिएगा, घूमर, लूर और झुमरिया है। ये घूमर के 3 रूप हैं। और कथक नृत्य है तो उत्पत्ति जयपुर घराने से इसकी उत्पत्ति होती है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है। प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज हैं। बिरजू महाराज का नाम याद रखिएगा। और एक महिला है जिनका नाम है प्रेरणा श्रीमाली। इनका संबंध भी किससे है? आपके कथक डांस से हो जाता है, प्रेरणा श्रीमाली। ये ट्रिक किसकी है? सिरोही के अंदर विशेष रूप से गरासियों के द्वारा किए जाने वाले डांस, मावारी मौज, गोकुल में ये ट्रिक है। तो मांदड़ हैं, वालर हैं, मोरिया हैं, जवारा हैं, कूद हैं और लूर हैं। कूद हैं और लूर हैं। इसके बाद में ग से हो गया आपका, ग से हो गया गोर और गरबा हो गया। और इसी के साथ साथ ये सारे के सारे नृत्य किसके हैं? गरासियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। हाँ, आगे देखो भाई, जैसलमेर के अंदर 13 ताली नृत्य विशेष रूप से कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में, ये मैंने आपको बता दिया। और इसकी उत्पत्ति पदराला गांव से। और हिंडोला जो नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर, फेजड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र का, वो भी दीपावली के अवसर पर किया जाता है। जालोर में ढोल नृत्य है, बाड़मेर में मछली नृत्य है और राजसमंद में डांग नृत्य है। याद करिएगा इनको, बड़े ही आसानी से याद हो जाने वाले नाम है। जहां पर कठिनाई थी मैंने ट्रिक डाल दी है आपके लिए। ये बात सुनिएगा कि आपका उदयपुर में भीलों के द्वारा विशेष रूप से किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। गौरी ने दिया 2 हार और गढ़ भाग गया। सुनो इस बात को। गौरी से हो गया घूमरा गैर गौरी, य से हो गया युद्ध नृत्य, ने से हो गया नेजा द्विचक्री, और हार से हो गया हाथी मना और रमणी नृत्य। और इसके बाद में गढ़ से हो गया ढ से ढेकड़ नृत्य और भागा से भागोरिया नृत्य। ये सारे क्या हो जाते हैं? ये सारे के सारे आपके भीलों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य है। गौरी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी मैंने, रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक चलता है। कालबेलिया जाति के नृत्य है तो कालबेलिया की बाई पेश हो गई डांस करने के लिए। अब देखो, बागड़िया है, इंडोनी है, पणिहारी है और स से शंकरिया है। ये कालबेलिया नृत्य के संबंध में इंफॉर्मेशन। अजमेर क्षेत्र। और एक चरी है तो ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी किए जाता है। चरी डांस आपको पता है, गुर्जर लोगों का प्राचीन काम दूध दही घी वगैरह, ये इनका विशेष रूप से पेशेवर काम होते थे। तो चरी के अंदर आप समझ सकते हैं ये रख करके ये लोग बेचते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो चरी नृत्य का संबंध गुर्जर जाति से हो जाता है। आगे देखिएगा, आई लव मेवा, मुझे मेवा बड़ा पसंद है। और मेव जाति के द्वारा अलवर के अंदर किए जाने वाले डांस, मेवा खाकर रण में रत रहता है। मेवा से हो गया मेव, है ना, मेव जाति, मेवा से मेव जाति। उसके बाद देखें, खाकर से हो गया खारी नृत्य और रण से हो गया रणबाजा और रत से हो गया रतवई लोक नृत्य। रत से हो गया रतवई लोक नृत्य, जो वीडियो 2000 की आपके अभी जस्ट पेपर के अंदर आया था, 21 के अंदर, है ना, जस्ट प्री के अंदर। आगे देखें, जोधपुर के लोक नृत्य हैं तो मारवाड़ में गुड़ का झाड़ा लगता है। किसका लगता है? गुड़ का झाड़ा लगता है। कभी लगवाया आपने? नहीं गुरुजी, हमें तो बस याद करना है। तो गरबा घुड़ला और झाड़ा से झूमर झांझी और ड से डांडिया नृत्य हो जाता है। कहां से? मारवाड़, जोधपुर के अंदर। शेखावाटी की ट्रिक याद करवा देता हूं। गिंद जी सिर को ढककर चलिए। अरे गिंद जी महाराज, अपने सिर को ढककर चलिए वरना ओले गिर जाएंगे आपके सिर के ऊपर। देखो भाई, टेक्निकल चीजें हैं उनको आप यहां कमेंट ना करें। टेक्निकल चीजें आराम से सही, है ना, कोई दिक्कत नहीं।
तो शेखावाटी क्षेत्र विशेष रूप से चूरू सीकर झुंझुनू की बात हो रही है। ट्रिक क्या है, गिंद जी सिर को ढकिए। चलिए, गिंद जी से क्या हो गया, गिंद से हो गया आपका गिंदड़ हो गया, जी से जिंदाद हो गया और सिर से सैंगड़ा हो गया, ढक से हो गया ढप नृत्य और क से हो गया कच्ची घोड़ी नृत्य, च से चंग नृत्य और ल से लहुर नृत्य। ये सब देखिएगा आपके शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। कच्ची घोड़ी क्या है, एक व्यावसायिक प्रोफेशनल डांस हो जाता है। और छवरलाल जी गहलोत, एक करंट का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। जयपुर से कथक शास्त्रीय नृत्य है और घूमर गणगौर के टाइम में किया जाता है, ये भी आपको बता दिया। और बीकानेर में आपका विशेष रूप से अग्नि नृत्य जसनातियों के द्वारा कतरियासर गांव से संबंधित और मतीरा फोड़ना किसके अंदर, आग के अंदर, इसका संबंध भी आपके जसनातियों से हो जाता है, अग्नि नृत्य से हो जाता है। चक्री, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर चक्री, और चक्री कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला डांस है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको भी नोट कीजिएगा। कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा कोटा बूंदी बारा हाड़ौती क्षेत्र। बिंदोरी, बिंदोरी, बिंदोरी मतलब बिंदोड़ी वगैरह जो विवाह के टाइम में होता है। झालावाड़ क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से झालावाड़ जिले के अंदर, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कीजिएगा। झालावाड़ जिले के अंदर बिंदोरी नृत्य होता है, ठीक है ना। और चक्री कहां पर, आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, कोटा बूंदी बारा के अंदर। लांगुरिया नृत्य है, लांगुरिया करौली कैला देवी माता जी का मंदिर और गुर्जर और मीणा जाति की महिलाओं के द्वारा। और धनु नृत्य है तो विवाह के टाइम में होता है। बैत है तो घुटनों के बल पर यह किया जाता है डांस। और नाहर नृत्य है तो सांझा के समय शुरू हुआ था। और विशेष रूप से आप कह रहे हो भीलवाड़ा, बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर भी मांडल, भीलवाड़ा के अंदर भी कहां पर, मांडल क्षेत्र के अंदर किया जाता है। मांडल, याद नोट लिखिएगा, मांडल भीलवाड़ा। ये आज हम ट्रिक्स के माध्यम से, देखो 1 घंटे के अंदर आपके लिए एक बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लास हो जाती है। ट्रिक्स के माध्यम से आपको इतने सारे आपको जितने भी डांस थे, विशेष रूप से घूमर, जो आपका कथक, वहां से मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मैंने आपको बताया गरासियों के लोक नृत्य है ना, मावेरी मौज, गोकुल रे माई ने बताया था। और गौरी ने दिया 2 हार और गढ़ भागा, वो किसके थे, वो थे भीलों के लोक नृत्य थे। भागोरिया है और आपके ढेकड़ नृत्य, बहुत सारे बताए। शेखावाटी के अंदर आगे, तो शेखावाटी के अंदर क्या बताया था मैंने आपको कि गिंद जी सिर ढक के रखना, गिंदड़ है, शेंगड़ा है, याद हो रहे हैं सबको, बहुत आसानी से याद हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो आपने बहुत सारे और, जैसे मेवा खाकर रण में रत रहता है, मेव जाति के द्वारा अलवर के अंदर विशेष रूप से वो नृत्य याद किए। इसी के साथ साथ हमने याद किए, देखिएगा एक शायद मैं चूक रहा हूं आपको, भरतपुर के अंदर, यहां लिख लेता हूं, भरतपुर के अंदर, भरतपुर में किए जाने वाले डांस, भरतपुर का लिखवा देता हूं, सुनिएगा। भरतपुर में रब नाचे हैं, भरतपुर में रब नाचे हैं, जोरदार है। तो वीडियो क्लास एंड हो उस समय कमेंट करना अच्छा सा कि क्लास कैसी लगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। भरतपुर के लोक नृत्य याद करने की ट्रिक बता देता हूं। हाँ, भरतपुर में रब का नाच है, सुनिएगा इस बात को, एक ट्रिक लिख रहा हूं आपके सामने। भरतपुर में कौन नाचते हैं, भगवान नाचते हैं। तो देखिएगा, भरतपुर में रब नाचे हैं, भरतपुर में रब नाचे हैं। तो याद करिएगा, रब से हो गई, हाँ यहां पर देखिएगा आपको लिखवा रहा हूं, भरतपुर में रब नाचे हैं। तो यहां पर आपका हो जाता है रसिया, है ना, रसिया नृत्य। विशेष रूप से आपका भरतपुर के क्षेत्र के संबंध में, जैसे बम है, बम रसिया, रसिया, ये भरतपुर क्षेत्र के हैं। और अलवर क्षेत्र की आ जाए तो अलवर क्षेत्र के अंदर रतवई है, रणबाजा है। तो वो कंफ्यूजन होता है कई बार विद्यार्थियों के अंदर, तो इसमें आपका कभी कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, इसके लिए आप एक बात नोट कीजिएगा विद्यार्थी कि ये आपका रसिया जो नृत्य है, ये इसका संबंध कहां से है, आपके अरे भरतपुर से। और ब है तो बम, ये भी कई बार बम रसिया आता है। और आगे देखिएगा, नाचे हैं, नाचे से कौन सा हो गया, भरतपुर के अंदर नौटंकी है और एक चरकुला है। कौन सा है, न से नौटंकी, नौटंकी है और च से है चरकुला। ये नौटंकी और चरकुला कहाँ के हैं, ये भरतपुर के हैं। तो भरतपुर में क्या नाचे हैं, रब नाचे हैं, रसिया हैं, बम हैं, नौटंकी हैं, चरकुला है।
तो ये याद हो गए। और अलवर क्षेत्र के आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, रतवई है, रणबाजा है, ये हो जाएंगी। तो याद हो जाएंगे सभी साथियों को। बहुत ही आराम से शानदार तरीके से आपकी अपनी क्लास शेयर करते रहें सभी साथियों के बीच में। एक बार ईमानदारी से शेयर कर देना और हमारी टेस्ट सीरीज रीट के लिए वो जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका पहला टेस्ट आपके 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी है, तो सभी के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं। जल्दी से आप एनरोल कीजिएगा खुद को। और रात 9 बजे जीके की एक और शानदार क्लास होगी आपकी, रीट के जीके की क्लास, जिसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा राजस्थान के मेले। अगर पढ़ना है जरूर आइएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। मेरी कोशिश रहती है कि जैसा मुझे याद है मेरे दोस्तों को वैसे के वैसे याद करवा दूं क्लास के अंदर ही सब कुछ। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके बताइएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को मजबूत बना दीजिए कि कैसा भी पेपर हो आपके नंबर अच्छे आए, आप क्वालिफाई कर लें, सेलेक्ट हो जाएं। आगामी परीक्षा में आप सभी को शुभकामनाएं कि आप सेलेक्ट हो। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे, क्लास होगी कल 3 बजे अपने राजस्थान जीके की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी।